नमस्कार, मैं मोनिता सिंह महक आज फिर आप सभी के सामने रूबरू हुई हूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि कभी कभी बीच बीच में मैं आप सभी के लिए कुछ कहानियां भी लेकर आऊँ, तो आज अपना वादा पूरा करते हुए मैं आप सभी के सामने अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ। हालांकि मैंने नहीं लिखी है, मैंने भी कहीं से पढ़ी ही थी। मुझे लगा कि काफी प्रेरणादायक कहानी है, तो क्यों ना आप सभी के साथ साझा की जाए और कुछ प्रेरणा आप भी लें और मैं भी लूं। हालांकि आज जो वक्त का तकाजा है वो कुछ और है, लेकिन वक्त को देखते हुए हम अपना चैन गंवा रहे हैं और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें एक सीख देती हुई नजर आएगी। तो सोचना समझना अब हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ सुनिएगा आज की नई कहानी। मैं शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। अब वो जो राजा थे एक बार अपने मंत्री के साथ अपने राजमहल में बैठे थे। जो मंत्री के साथ जब राजमहल में बैठे थे, जो राजा का जो महल था वो काफी ऊंचाई पर हुआ करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झरोखे हुआ करते थे ऊंचाई पे। और वहीं से राजा ने देखा कि एक गरीब मजदूर पति पत्नी बड़े खुशी के साथ रहा करते थे, हंसते गाते थे, नाचते थे और झूमते रहते थे। राजा को ये बात थोड़ी सी विचलित कर रही थी। अब राजा ने सोचा, मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो राजा हूं और मुझे वो खुशी वो हंसी नसीब नहीं है जो इस गरीब मजदूर को है। ये इतना खुश कैसे रह सकता है इतनी गरीबी में भी। तो मंत्री जी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं राजा जी, आप बस मुझे 99 स्वर्ण मुद्राएं दीजिएगा, बाकी की कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब राजा जी ने बिना कोई सवाल जवाब किए मंत्री को 99 मुद्राएं दे दी। अब मंत्री जी 99 मुद्राओं को लेकर अपना काम शुरू करते हैं। मंत्री जी ने 99 मुद्राएं ली और उसकी एक पोटली बनाई। पोटली बनाकर मंत्री जी ने वो मुद्राओं वाली जो पोटली थी वो मजदूर के घर में फेंक दी। अब मजदूर जो जोड़ा था, पति पत्नी, अपने काम से आते हैं, मजदूरी से लौटकर आते हैं और अपनी झोपड़ी में देखते हैं कि एक खूबसूरत सी पोटली जिसमें कुछ भरा हुआ था पड़ी हुई है। और उसको खोलकर देखते हैं, उसमें स्वर्ण मुद्राएं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो पति पत्नी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि वाह, सच ही कहा है किसी ने कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब वो पति पत्नी क्या करते हैं, अपना खाना पीना भूल जाते हैं और पोटली को खोलते हैं। पोटली को खोलने के बाद में दोनों पति पत्नी जो हैं, जो स्वर्ण मुद्राएं थी, उनको गिनना शुरू कर देते हैं। अब मुद्राएं तो 99 थी, लेकिन उनको लगा कि मुद्राएं तो 100 होनी चाहिए थी। इसी चक्कर में 100 मुद्राओं के चक्कर में वो बार बार मुद्राओं को गिनते फिर रखते, गिनते और फिर रखते, लेकिन मुद्राएं तो 99 ही थी। अब जो दोनों पति पत्नी थे वो इस चीज से थोड़े से दुखी हुए कि काश एक मुद्रा और होती तो हमारे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हो जाती। अब पति पत्नी थोड़े से विचलित हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 100 मुद्राएं इकट्ठी कर ले। तो बस यही सोचकर दोनों पति पत्नी ने एक विचार बनाया और अपने एक वक्त का खाना त्याग दिया, क्योंकि 100 मुद्राएं इकट्ठी कर ली थी, एक मुद्रा उनको चाहिए थी। इसी चक्कर के चलते उन्होंने अपना जो वक्त का खाना त्याग दिया और रात दिन मन में यही बेचैनी रहने लगी कि एक मुद्रा को हम कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे हम उसको अपने पास लेकर आए। अब यही सोच सोचकर दोनों पति पत्नी का चैन खोने लगा, रातों की नींद उड़ गई। अब मंत्री जी जो थे वो उन पर अपनी निगाहें बनाए हुए थे। मंत्री जी ने देखा कि अब जो एक गरीब मजदूर था, जिसके पास कोई इच्छा नहीं थी, जिसकी कोई लालसा नहीं थी, और वो आज इतना दुखी है सिर्फ एक मुद्रा के लिए। एक दिन फिर से मंत्री और राजा अपने झरोखे में बैठे थे। राजा जी ने देखा कि ये जो मजदूर
जोड़ा है अब उतना खुश नहीं रहता जितना कि पहले रहता था। राजा जी ने पूछा, मंत्री जी, ये जो मजदूर जोड़ा है पहले इतना खुश रहता था, आजकल ये इतना दुखी क्यों रहता है? मंत्री जी ने बोला कि राजा जी, ये सारा जो कमाल है उन 99 मुद्राओं का है, क्योंकि वो मुद्राएं सोने ही थी। उनके पास एक लालच नहीं था, उनके पास सिर्फ एक खाना और कमाना ही था। तो इनको तो सिर्फ एक मुद्रा का लालच है, उसको इकट्ठे करने का लालच है कि काश हम पैसे वाले बन जाएं। सिर्फ एक मुद्रा का सवाल था यहाँ पे। और राजा जी, आप तो राजा हैं, आपके पास करोड़पति हैं, आप सब कुछ है आपके पास में, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं जो सिर्फ एक मुद्रा कमाने के लिए, जिसने अपना चैन, सुकून, रातों की नींद और खाना भी छोड़ दिया हो, अपनी खुशी को भूल गए, अपनी हंसी को भूल गए। तो राजा जी, अब आप ही बताइए, आप कैसे खुश रह सकते हैं? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसके पास जितना है वो उसमें भी खुश नहीं है। और ये हम सभी की कहानी है, चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे वो आप भी हैं। तो सोचिएगा, ये 99 का चक्कर जो है कितना सही है, और कितना हम लोग अपना चैन, सुकून, रातों की नींद, रिश्ते, नाते सब भूलते जा रहे हैं, सब खोते जा रहे हैं इस 99 के चक्कर में। तो दोस्तों, मेरी जो कहानी थी वो यहीं पर खत्म होती है। अब सोचना आपको है, 99 का जो चक्कर है ये कितना आपको 99 के चक्कर में आपको कितना फंसना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी, और कभी फिर ऐसे ही एक नई कहानी के साथ में फिर मिलेंगे हम सभी लोग। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।